Hello बच्चों, let's start the question and the question says gonorrhea is one of the most common STDs caused by the bacterium. आपको बताना है कौन से बैक्टीरियम से क्या होता है, गोनोरिया होता है. So let's start with our key concept. The key concept of this question is gonorrhea. गोनोरिया ये हमारा की कंसेप्ट है. ये क्या है बेसिकली, ये एक कॉमनली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं STI. और ये कॉज होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम क्या है, निसेरिया गोनोरियाई. निसेरिया गोनोरी ये बैक्टीरिया है जिससे ये कॉज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कभी कभी इसको एज ए डोनेट करते हैं एज एन गोनोरियाई. तो ये एक बैक्टीरियम है जिससे क्या होता है, ये डिजीज कॉज होती है. इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द क्लैप बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं और ड्रिप. क्लैप और ड्रिप बोलते हैं. अब गोनोरिया आपका स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल फ्लूइड्स. इससे स्प्रेड होता है, इट इज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल फ्लूइड्स, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वजाइनल फ्लूइड एंड सीमन. ये आपके इंक्लूड होते हैं. अब हमको गोनेरिया कैसे हो सकता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द इंटरकोर्स. इंटरकोर्स हो सकता है आपका एनी टाइप ऑफ जो आपका इंटरकोर्स होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, वो आपको क्या कॉज कराता है, इट कैन रिजल्ट इन द गोनोरिया. अब गोनोरिया का आपका डजंट कॉज एनी सिम्टम्स. जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो मतलब रिलेटिवली जिससे आपको पता चल जाएगा वो कौन कौन से होता है. तो सबसे पहले तो रिस्क देख लेते हैं हम. रिस्क क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो अगर आपकी हिस्ट्री होगी, विद दी STIs, इनके साथ आपकी हिस्ट्री होगी, या फिर जो पर्सन है डोंट यूज कॉन्डम्स यूज नहीं करते, एंड यू हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं. और ये सारे रीजंस हैं आपके जिससे आपको क्या हो सकता है, आपको गोनोरिया हो सकता है. तो ये सिम्टम्स आपके मेल एंड फीमेल दोनों में देखे जाते हैं. तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, अगर हम बात करें वुमेन में, अगर हम देखें तो वुमेन में सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं. एक है हमारे पास अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज. जो कि आपके वाइट या फिर येलो कलर डिस्चार्ज हो सकते हैं. देन सेकेंड है हमारे पास पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स. देन वी हैव ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स. मतलब पीरियड्स के बीच में ही आपको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है. देन वी हैव पेन और बर्निंग. जब आप वॉशरूम या फिर पी करने जाते हो तो आपको पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन फील होती है. और आपकी जो लोअर abdominal है, लोअर एब्डोमेन, यहाँ पे क्या होता है, आपके पेन स्टार्ट हो जाता है. अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में क्या क्या है, तो मेल्स में आपके फ्लूइड डिस्चार्ज होगा विच कुड बी वाइट, येलो एंड इवन ग्रीन. उसके बाद यू विल हैव swollen टेस्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर टेस्टिकुलर पेन्स हो सकता है, या फिर पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगी व्हेन यू आर पीइंग.
और उसके बाद और आपकी दोनों की अगर हम कॉमन सिम्पटम की बात करें तो थ्रोट में इचिंग, सोरनेस, ट्रबल होगी घुटने में, ये सब। और बाकी आपके एनस में इचिंग होगी, या फिर आप कह सकते हो पेन होगा व्हेन यू विल जब आपका फीकल मटेरियल बाहर आएगा उस टाइम पे आपको पेन वगैरह होगा। तो ये सारे आपके क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है बैक्टीरियम का नाम, तो बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास निसेरियाई गोनोरोई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।